फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में? तो देखिए कोई रिएक्टेंट है ए जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ए गोज टू प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए के पावर 1। रेट किसी का भी कैसे लिखते हैं? रेट इंटू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और पावर में 1 लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से क्या बनता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही ना बनता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए, के इंटू ए। क्यों? कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इक्वेशन बोला जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इक्वेशन आप लिखिए तो इसको 3 टर्म में हम लिखते हैं। जैसे कि एल के टर्म में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नोड माइनस के टी। ठीक ना, एल के टर्म में हम ऐसे लिखते हैं। इसी को अगर लॉग के टर्म में हमसे बोला जाए लिखने के लिए तो हम लिखते हैं के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नोड बाई ए टी। ठीक है, एल एन और लॉग के टर्म में ऐसे हम लिखते हैं। अगर ई के टर्म में बोल दिया जाए लिखने के लिए तो उसी को लिखते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नोड इंटू ई पावर माइनस के टी। ए टी इज इक्वल टू ए नोड इंटू ई पावर माइनस के टी। तो ये 3 तरह से इक्वेशन हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के केस में। अगर यूनिट पूछा जाए रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या हम बताएंगे? तो इसमें होता है सेकंड इनवर्स। यूनिट क्या होता है? सेकंड इनवर्स, जिसको कि टाइम इनवर्स भी हम बोलते हैं। तो के क्या होगा? टाइम इनवर्स बोलिए या सेकंड इनवर्स बोलिए, ये के का यूनिट होगा फर्स्ट ऑर्डर के केस में। कुछ और बात अगर करें फर्स्ट ऑर्डर के केस में, जैसे कि मान लीजिए हाफ लाइफ पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। ठीक ना, वो चेंज नहीं होता है, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो टी हाफ लिखते हैं 0.693 डिवाइड बाई के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं है हाफ लाइफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर के केस में। जैसे कि मान लीजिए कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 20 था, 20 से डिक्रीज हो गया 10 हो गया, 10 से डिक्रीज हो गया 5 हो गया, हाफ हो रहा है ना हर केस में, 5 से 2.5 हो गया। तो अगर 20 से 10 होने में 5 मिनट लग रहा है तो फिर 10 से भी 5 होने में 5 मिनट लगेगा और 5 से फिर 2.5 होने में भी उसको 5 मिनट लगेगा, क्योंकि टी हाफ क्या है? कांस्टेंट है। तो हमेशा जो टाइम है वो फिक्स रहेगा। कुछ ग्राफ पूछा जाता है इंपॉर्टेंट इसमें, जैसे रेट और कंसंट्रेशन के टर्म में पूछा जाए तो रेट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ग्राफ हम बना देंगे उसको। अगर टी हाफ का पूछा जाए तो टी हाफ क्या है? वो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो ये रहा फर्स्ट ऑर्डर।